तो मोदी हर चीज़ की चिंता करते हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, उनके पढ़ाई की चिंता करते हैं, उनके एक एक चीज़ों की चिंता करते हैं कि उनकी समस्या कैसे दूर हो सके। और बिहार को जितना अब तक उन्होंने दिया है शायद कल्पना से बाहर, और आगे भी उन्होंने कहा है कि बिहार पर मेरी विशेष नज़र है। पूरा हिंदुस्तान मोदी का परिवार है, देश में रहने वाले 142-43 करोड़ जनता है वो मोदी का परिवार है। अभूतपूर्व तरीके से 4 लेन 6 लेन की सड़कें, पुलों का निर्माण, हॉस्पिटल का निर्माण इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल है। हम इनसे ही बात करेंगे। आज जो RJD में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पे केक काटा गया और वहां पे मौजूद थी पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह। उन्होंने कहा कि मोदी जी जब चुनाव होता है तभी 33% आरक्षण देते हैं और लोगों की सौगात लेके आते हैं। इतने डर गए हैं, बिहार में एक सप्ताह में वो 3 बार आ गए हैं, दौरा कर लिए हैं और सौगात दे रहे हैं। और कल जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पे उन्होंने आधी आबादी महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित भी कर लिया है। क्या कहिएगा इसमें? बोली कि जब जब चुनाव होता है तब तब वो मोदी जी आते हैं और 100 रुपये का चुनाव छूट दे के जाते हैं। मोदी जी लगातार आ रहे हैं, ऐसी कोई थोड़ी ही कि चुनाव के कारण आ रहे हैं, पहले भी जो ऐसे आए हैं और लगातार बिहार को और देश के लोगों को सौगात देते रहते हैं। आपने देखा है कि कैसा कोरोना काल का था और कोरोना काल के समय में किस प्रकार से जो है हर व्यक्ति की उन्होंने चिंता करने का काम किया, महिलाओं को मुफ्त में गैस का सिलेंडर देने का काम किया। और मोदी जी ने तो जो है पूरे देश को महिलाओं को गैस का कनेक्शन दिया है, 12 करोड़ महिलाओं को, जो कभी धुएं पर जो ऐसे कोयले पर गोईठे पर खाना बनाती थी, लकड़ी पर खाना बनाती थी। और बिहार तो उनका विशेष तौर पे पसंदीदा जगह है। बिहार के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहे हैं। उन्होंने स्पेशल पैकेज भी पहले बिहार को दिया है और बिहार को जितना अब तक उन्होंने दिया है शायद कल्पना से बाहर, और आगे भी उन्होंने कहा है कि बिहार पर मेरी विशेष नज़र है। बिहार के पिछड़ेपन को, बिहार की गरीबी को समाप्त करने के लिए, मुख्य धारा की में जोड़ने के लिए जितनी आवश्यकता होगी उन सब चीज़ों को मैं पूरा करने का काम। कह रहे हैं कि सिलेंडर तो दे दिए, गैस दे दिए, सारा कुछ तो दे दिया महिलाओं को, लेकिन महंगाई कितना कर दी है। सिलेंडर 1200 रुपये 1300 रुपये मिल रहा है। आज चुनाव आ गया है, लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, करीब है, तो 100 रुपये का मुफ्त दे दिए। वो कोई महंगाई का असर उन गरीब परिवारों पर नहीं है। ये मोदी सरकार गरीबों को राहत देने का काम करे, चाहे 80 करोड़ जनता को भरपेट भोजन कराने के लिए मुफ्त में प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत, गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज देने का काम कर रही है, मुफ्त में गैस का कनेक्शन देने का काम कर रही है, जनधन खाता खुलवा कर करके और लोगों को घरों तक उनके खाते में ही उनकी योजनाओं की राशि दे रही है। पक्के मकान देने का काम 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, शौचालय 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को देने का काम किया है, छात्रवृत्ति देने का काम किया है, लोगों को जो है पेंशन देने का काम किया है, किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया है, 4 करोड़ घरों में बिजली का कनेक्शन देने का काम किया है। ऐसे एक नहीं, 5 लाख रुपया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, आयुष्मान भारत के तहत उन्होंने प्रत्येक परिवार जो है से इलाज के लिए लगातार जो है से वो देने का काम हर साल कर रहे हैं। तो मोदी हर चीज़ की चिंता करते हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, उनके पढ़ाई की चिंता करते हैं, उनके एक एक चीज़ों की चिंता करते हैं कि उनकी समस्या कैसे दूर हो सके। इसलिए मोदी को लोग पसंद कर रहे हैं, बार बार पसंद कर रहे हैं। इसलिए तो लगातार उनके वोटों में इजाफा होता चला जा रहा है, लगातार जो है से लोग वोट बढ़ाते चले जा रहे हैं, इसलिए कि मोदी काम कर रहे हैं। अभूतपूर्व तरीके से 4 लेन 6 लेन की सड़कें, पुलों का निर्माण, हॉस्पिटल का निर्माण इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या में हुई है कि जो कल्पना नहीं कर सकते थे उतना हुआ है। हर क्षेत्र में जो है से शिक्षा के क्षेत्र में संस्थान हो या अन्य चीज़ें हो, उसको देने का काम उन्होंने किया है। गंगा पर पहले 4 गो पुल हुआ करता था, आज जो है से 1.5 दर्जन पुलों का कुछ बन के तैयार है, कुछ स्वीकृति है, कुछ काम लगे हुए हैं। इस काम को उन्होंने किया है। एम्स हर राज्यों में एक, बिहार के अंदर में दूसरा एम्स का स्वीकृति। एयरपोर्ट का निर्माण जहाँ जो ऐसे दरभंगा में हो गया, गया में हो गया, और भी कई जगहों पर एयरपोर्ट का निर्माण होना है। ट्रेनों का
लोगों के आवागमन के सुविधा के लिए एक से एक ट्रेनें वो देने का काम कर रहे हैं। उनके जो रेलवे स्टेशन है उनको देने का काम कर रहे हैं, ट्रेन भी देने का काम कर रहे हैं कि ट्रेन तो दे रहे हैं, लेकिन जो गरीब है वो ट्रेन पे कैसे जाएंगे? टिकट इतना महंगा कर दिए हैं, जो जिसके पास पैसा होगा वही वो ट्रेन पे जा सकता है। सबको सुविधा है और हर लोग चल रहे हैं। आज भी जो है इतनी ट्रेन के बावजूद जो है ट्रेनों में गरीब रथ तो निकाले, लेकिन गरीब रथ का टिकट देखिए तो कितना महंगा, तो उसमें गरीब कहाँ बैठ के जा रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि सब प्रकार की ट्रेनें हैं। ट्रेनें महंगी ट्रेनें भी है, सस्ती ट्रेनें भी है। उन्होंने तो कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी प्लेन में घूम सकता है। आज देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग जो है प्लेनों में चल रहे हैं। हर व्यक्ति जो है अफोर्डेबल है कि उस प्लेन से जो है यात्रा कर सकता है। ट्रेन की आप बात करते हैं और पूरी संख्या में आज जो है लोगों को हर सुविधा देने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। अब परिवारवाद जो है, राजनीति जो है अब पोस्टरवाद पे उतर गया। आज आरजेडी के सामने बहुत बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है मैं भी मोदी का ही परिवार हूं। सारा जो है भाजपा के जितने भी लोग नेता मंत्री हैं सभी का एक तरफा से नाम लिखाया गया है। पूरा हिंदुस्तान मोदी का परिवार है। देश में रहने वाले 142-43 करोड़ जनता है वो मोदी का परिवार है। मोदी का परिवार केवल हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान से बाहर तक फैला हुआ है। लोग बार बार जो पसंद कर रहे हैं मोदी को, बार बार मोदी को आज स्थापित रख रहे हैं। जी तो वही कर रहे हैं कि सारा परिवारवाद तो बीजेपी में ही दिख रहा है। अरे परिवारवाद उनके यहाँ है, जो ऐसे बीजेपी में परिवारवाद है कि तो परिवारवाद उनके यहाँ है कि बेटे बेटियों की अपनी और पत्नी की चिंता करते हैं, इसके अलावा नहीं है। बहुत होगा तो M22 समीकरण का बात करेंगे वोट के लिए और स्थापित करेंगे केवल अपने परिवार को। तो कर रहे हैं M22 समीकरण की बात कर रहे हैं, तो हमारे जन विश्वास रैला में देखे थे सिर्फ मुस्लिम और यादव ही जुटे थे क्या? कि हर फॉरवर्ड कास्ट से भी वहां पे हर जात से उस रैली में जुटे हुए थे। तो विफल हो गया उनका रैला, जबरदस्ती लाए थे। विफल बोल रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि आपके देखिए आज ही जो अमित शाह की रैली हुई है वहां पे मात्र 500-2000 का कर रहे हैं। चुनाव में पता चाहिए पूरे बिहार से बुलाए थे और अमित शाह जी का कार्यक्रम केवल एक इलाके का एक क्षेत्र का था, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन था और उसमें इतनी बड़ी संख्या, जो लालू के रैली से ज्यादा बड़ी संख्या में वहां लोग जुटे थे। तो ये पता चलता है कि लालू को अब लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, अब जो है से भाजपा को और अमित शाह को और मोदी को लोग पसंद करते हैं। सीट बंटवारे की क्या कहेगा? अभी तक एनडीए में सीट बंटवारे नहीं हुई है। काफी लोग कह रहे हैं कि एनडीए में बहुत लोग नाराज चल रहे हैं। चिराग पासवान भी अभी तक नरेंद्र मोदी के भी स्टेज पे शेयर पे नहीं गए, अमित शाह के आज भी था रैली उसमें भी नहीं गए। सब कुछ ठीक ठाक है, समय पर आपको पता चल जाएगा सीटों के बंटवारा का। कहीं कोई जो है से परेशानी नहीं है, हम लोग आपस में मिलते रहते हैं। जहाँ तक कार्यक्रम में जाने की बात है तो वो सरकारी कार्यक्रम था। सरकारी कार्यक्रम में जो है से सबका रहना कहीं से उचित नहीं होता है। उसमें जिनके क्षेत्रों का कार्यक्रम था, योजना था, शिलान्यास उद्घाटन का, वही लोग उपस्थित थे। लेकिन हम अपने लोगों के साथ संवाद स्थापित रखते हैं और समय पर आपको पता चल जाएगा कौन पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी, कौन कौन सीटों पर लड़ेगी। हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई परेशानी आपस में नहीं है। 40 सीट पर हम लोग एकजुटता के साथ एनडीए के उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे। तो आपने सुना ये कह रहे, जिस तरह से आज केंद्रीय पूर्व मंत्री कांति सिंह यहाँ पहुंची हुई थी आरजेडी के कार्यालय में और अंतर्राष्ट्रीय महिला उपलक्ष्य के दिवस पर वहाँ पे केक काटती हैं और कहती है, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि नरेंद्र मोदी जो है 33% आरक्षण दिए हैं और कल जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर 100 रुपये का छूट भी दिए हैं एलपीजी सिलेंडर पे, तो कहती है जब नरेंद्र मोदी चुनाव होता है तभी वो बिहार आते हैं और लोगों को सौगात बांटने की काम करते हैं। बाकी आप लोग हमारे साथ बने रहे, आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।